तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस क्या है, इसका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, इसका ही इस्तेमाल करके हम वेबसाइट क्यों बनाएं। उसके बाद वेबसाइट का जो बेसिक डैशबोर्ड होता है उसका भी थोड़ा प्रीव्यू देखेंगे। मेरा नाम है सागर, मैं एक फ्रीलांसर वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। मैं 4 साल से इंटरनेशनल और नेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वर्डप्रेस पे नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CMS भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, अपना कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। जब वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था 27 मई 2003 को, उस टाइम वहाँ पे बस ब्लॉग वेबसाइट जो होती है वही मैनेज कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे वो इवॉल्व हुआ उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। वो कैपेबल हुआ कि बहुत सारी अदर वेबसाइट को भी वो हैंडल कर सके, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया या बिजनेस वेबसाइट हो गई, पोर्टफोलियो वेबसाइट। इन तरह की वेबसाइट। वर्डप्रेस की जो कोर लैंग्वेज है या वर्डप्रेस जिस पर रिटर्न है वो है PHP, और इसका जो डेटाबेस है वो है MySQL और MongoDB। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि वर्डप्रेस PHP भी बना हुआ है, उसका डेटाबेस MySQL है या MongoDB हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमको PHP आना जरूरी है या MySQL आना जरूरी है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोडिंग हमको रिक्वायर्ड नहीं है। PHP पे वर्डप्रेस बना हुआ है, लेकिन जो पूरा उसमें इन्वायरमेंट है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमें कोडिंग की कोई नीड नहीं है। बेसिकली वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जिसके अंदर थीम्स एंड प्लगइन्स होती है। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा कि HTML जो होती है वो स्केलेटन होती है किसी वेबसाइट का, CSS होती है वो डिजाइन होती है, और जावास्क्रिप्ट होती है वो फंक्शन होती है। यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस का फ्रेमवर्क है उसके अंदर थीम करके जो होती है वो काम करती है HTML का। वो पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और उसके बाद जो प्लगइन्स रहते हैं उससे हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, और उसी के साथ वहाँ पे फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म हो गया किसी तरह का, या किसी तरह का बटन हो गया जिसके अंदर हम लिंक डाल सकते हैं किसी और पेज की। इस तरह से वो काम करता है। हम अभी जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वर्डप्रेस पे तो उसमें हम सीखेंगे कि क्या होती है थीम, क्या होती है प्लगइन। लेकिन आप अभी के लिए बस मान के चल लो कि कुछ थीम करके होता है जो कि वेबसाइट का डिजाइन मेक श्योर करता है, और प्लगइन्स होते हैं जो कि फंक्शन और हम डिजाइन ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वर्डप्रेस ही क्यों। बेसिकली अभी जो ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट है उसमें से 43% ऑफ वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। इतना बड़ा शेयर है वर्डप्रेस का मार्केट में, क्योंकि वर्डप्रेस पे पहले तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद यहाँ पे मैनेज करने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर कोई नॉन कोडिंग का भी बंदा आ रहा है यहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए तो वो भी बना सकता है, अगर उसको प्रॉपर वर्डप्रेस का नॉलेज है तो। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती तो वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ये भी हार्ड है आपके लिए। अगर आप प्रॉपरली इसमें घुसो, आपको कॉम्प्लेक्स वेबसाइट इसमें बनाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया या बिजनेस वेबसाइट थोड़ी बहुत, उसमें आपको अलग अलग चीजें चाहिए, लाइव चैट या कॉन्टेक्ट फॉर्म, अलग अलग तरीके के अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग प्लगइन हम यूज कर सकते हैं उसमें। वो प्लगइन आपको पता होना चाहिए, वो थीम आपको पता होनी चाहिए, वो उसके अंदर क्या क्या सेटिंग होती है आपको वो पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे भी आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोडिंग थोड़ा अलग सिनेरियो हो जाता है वहाँ पे। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी चीजें इजी हो जाती है, आप कह सकते हो। 43% जो वेबसाइट ओवरऑल है वो वर्डप्रेस पे है। उसका रीजन है कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करना चाहूंगा, wordpress.org और wordpress.com ये क्या है। ये वर्डप्रेस के ही दो वेबसाइट्स हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन जो होता है वो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, या जब आप वर्डप्रेस चालू कर रहे हो तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि पूरा जो वर्डप्रेस है वो यही से मैनेज होता है। wordpress.org एक वेबसाइट है जहाँ से हम वर्डप्रेस का जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खुद के सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं। और जो wordpress.com है, यहाँ पे वर्डप्रेस की टीम हमको उनका सर्वर प्रोवाइड करती है कुछ चार्ज लेके, जहाँ पे जैसे कि इनके यहाँ पे कुछ प्लान है, पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस, कॉमर्स एंड इंटरप्राइजेस। यहाँ पे हमको 100 GB का स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे 13 GB का, यहाँ पे हम 50 GB का उससे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो ORG के कंपेरिजन में, यहाँ पे थोड़ा सा वो हमको ज्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लिमिटेड है। वही अगर हम ORG से सॉफ्टवेयर ले लें और खुद के सर्वर पे डाल दें तो वहाँ पे हमको सॉफ्टवेयर में कोई लिमिटेशन नहीं देखने को मिलती है। वहाँ पे हम जो भी चाहे, जैसे भी चाहे वो सॉफ्टवेयर, वो
फंक्शन यूज कर सकते हैं। और खुद के सर्वर का मतलब क्या होगा कि हम किसी थर्ड पार्टी से सर्वर ले लें, जैसे कि सर्वर प्रोवाइडर हो गया, होस्टिंगर हो गया, GoDaddy हो गया, ब्लूहोस्ट हो गया। सो इन जैसे जो प्रोवाइडर्स हैं उनके पास बहुत सारे प्लान अवेलेबल हैं। एक मंथ का भी प्लान होता है, एक साल का भी प्लान होता है, जहाँ पे हमको 100 GB 50 GB जैसे भी वो प्लान आप चूज करोगे वैसे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। सो वहाँ पे हम ये सॉफ्टवेयर या वर्डप्रेस को वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी वर्डप्रेस के जो फंक्शन होते हैं, फीचर होते हैं, वो यूज कर सकते हैं पूरी तरह से, कोई भी वहाँ पे लिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन .com wordpress.com पे अगर हम होस्ट करें अपनी वेबसाइट को तो यहाँ पे हमको लिमिटेशन देखने को मिलती है। नंबर ऑफ पेजेस की हो गया, नंबर ऑफ यूजर की हो गई, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ORG से हम वर्डप्रेस को सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं, .com पे हम उनकी होस्टिंग को लेके वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। अभी आप जब फ्रीलांसिंग करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो मोस्टली आपको ORG पे ही काम करना है, .com पे नहीं करना है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी किसी और प्रोवाइडर से हम होस्टिंग कर देंगे और वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप देखने जाओ तो जो भी प्रोवाइडर आप चूज करते हो, होस्टिंगर हो गया, GoDaddy, वहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर करके एक ऑप्शन मिलता है। सो वहाँ पे आप एक ही क्लिक में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप ORG पे आओ या आपसे ऐसे उसको डाउनलोड करो और उसको डाउनलोड करने के बाद फिर आप वहाँ पे उसको डाल दो। वो आपको होस्टिंग प्रोवाइडर जो आपको होगा वो आपको करके देगा सब कुछ। सो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया। आपको मोस्टली ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में आएगा, बाकी आपको ऐसी जरूरत नहीं है कुछ। अभी एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं। .org से अगर हम यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर ले तो यहाँ पे उसको होस्ट करने के लिए दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। आइदर हम थर्ड पार्टी होस्टिंगर प्रोवाइडर चूज कर सकते हैं या हम खुद के सर्वर पे भी डाल सकते हैं। सो ये दो सिनेरियो है। अभी मैं जो सर्वर या होस्टिंग बोल रहा हूँ ना, वो आपको शायद समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैंने होस्टिंग या सर्वर जो भी है वो सब इस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार जाके जरूर देखना। और उसमें मैंने ये भी बताया कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग बहुत ही चीप में कैसे ले सकते हो कूपन कोड का यूज करके। डेफिनेटली वो वीडियो जाके देख लेना, बहुत सारी नॉलेज उसमें मैंने शेयर की है सर्वर के बारे में। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि वर्डप्रेस ही क्यों हम यूज करें। सो वर्डप्रेस में हमको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं, जैसे कि फ्री थीम हो गया, फ्री प्लगइन हो गया। बहुत सारे प्लगइन और थीम पेड भी है, लेकिन फ्री में भी हमारा वो काम हो जाता है अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी। तो मोस्टली जो फ्री एंड पेड प्लगइन्स होते हैं वहाँ पे फ्री में हमें यूज करने को मिलता है कुछ बेसिक फंक्शंस, और अगर हमको एडवांस फंक्शन या फीचर चाहिए तो वहाँ पे हमको पेड लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमको SEO करना है, तो वहाँ पे हम रैंक मैथ का यूज करेंगे जो कि एक SEO प्लगइन है। वहाँ पे अगर आपको बेसिक SEO करना है तो आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आपको एडवांस SEO करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा, तब आप उसके एडवांस फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद वर्डप्रेस पे एक लार्ज इकोसिस्टम है प्लगइन का, जिसके थ्रू आप SEO कर सकते हो, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो, फंक्शंस ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको आपकी वेबसाइट में कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है जहाँ पे कोई कस्टमर आए, इंटरेक्शन करे, वहाँ पे कुछ डेटा इनपुट करे, जैसे नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, कोई मैसेज हो गया, और वो सेम एट ए टाइम आपको मिल जाए और उसको एट ए टाइम रिप्लाई हो जाए कि हमारे पास आपका मैसेज आ गया है, मैं आपको या हम आपको थोड़ी देर में कॉन्टैक्ट बैक करेंगे या कॉल बैक करेंगे, इस तरह का कुछ। सो ये सब हम प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर यही चीज़ अगर आप कोडिंग में करने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है उतने कम टाइम में जितना वर्डप्रेस आपको करके दे देगा। और जो लास्ट पॉइंट में कवर करना चाहूंगा कि वर्डप्रेस बहुत अच्छा है ब्लॉगिंग वेबसाइट में, बिजनेस वेबसाइट में, ई-कॉमर्स में। मोस्टली ई-कॉमर्स वेबसाइट जो अभी बिजनेसेस बना रहे हैं वो वर्डप्रेस पे ही बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बना बनाया पूरा ई-कॉमर्स सिस्टम मिल जाता है। एक ही प्लगइन यहाँ पे काम करता है, अपना वूकॉमर्स। सो यहाँ पे पूरा वूकॉमर्स, पूरी ई-कॉमर्स की जो सिस्टम होती है वो डाल देता है वर्डप्रेस पे। अभी यहाँ पे ई-कॉमर्स के लिए शॉपिफाई भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट करता है बस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए। लेकिन वर्डप्रेस ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस पे हम बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट, बहुत सारी तरह की वेबसाइट जो होती है, और वो हम सब बना सकते हैं यहाँ पे। सो अगर आपको शॉपिफाई भी सीखना है, वो वर्डप्रेस भी सीखना है, तो आप सीख सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस आपको ज़्यादा फ्रीडम देता है बहुत सारी वेबसाइट बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे छोटा सा ओवरव्यू वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में, कि उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है और वो कैसे काम करता है। तो कुछ इस तरह का, जब आप लॉगिन कर लोगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो सेक्शन सब ऐड हुए हैं वो प्लगइन की वजह से ऐड हुए हैं। साइट किट
जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है गूगल का एक प्लगइन, जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का कनेक्शंस कंसोल के साथ। गूगल सर्च कंसोल हो गया या एनालिटिक्स हो गया, इससे रिलेटेड जो गूगल के टूल्स हैं उसके साथ ये सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है ये प्लगइन के थ्रू। उसके बाद जो मेन चीज़ है ये है पोस्ट। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो एज अ ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे शो होगा। उसके बाद मीडिया, यहाँ पे हम जितने भी कुछ इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, वो सब डालेंगे, यहाँ पे हमें वो देखने को मिल जाएंगे मीडिया में। पेजेस में जो हमारे वेबसाइट पे पेज होते हैं, ब्लॉग पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज हो गया या आपका सर्विसेज पेज हो गया, सो वो सब पेजेस यहाँ बनते हैं। कमेंट में जो भी आपके पोस्ट पर कमेंट आ रहे हैं वो सब कमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो मेन सेक्शन यहाँ पे है वो ये है अपीयरेंस में थीम। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी थीम इस वेबसाइट पे यूज हो रही है। जैसे मैं अभी एलिमेंटर की हेलो थीम यूज कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे मैं ऐड न्यू करके और भी थीम्स ऐड कर सकता हूँ। ये जो सेक्शन है ये प्लगइन का सेक्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी जो प्लगइन मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे के साथ मुझे अगर कोई नया प्लगइन ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और जो प्लगइन मुझे ऐड करना है वो ऐड करना है। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूजर मैनेज कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं जो हूँ वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे कोई और यूजर ऐड करना है जो मेरी वेबसाइट हैंडल कर पाए या कोई स्पेसिफिक उसको एक्सेस देना है कि ये बस पोस्ट ही लिखे, उसको बाकी चीजें ना दिखे, जैसे कि ये पेजेस ये सब हो गया वो ना दिखे, बस पोस्ट ही दिखे, तो वो सब भी हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को हम एडमिन बना सकते हैं, किसी को हम सब एडमिन या राइटर, ऐसा सब कुछ बना सकते हैं हम यहाँ पे। सो दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे हमने देखा कि वर्डप्रेस क्या है, इसका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम वेबसाइट क्यों बनाए, और थोड़ा सा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के साथ भी हमने काम किया कि कैसा वो दिखता है, क्या उसमें होता है। अगर आपको इस सब में कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करो, और अगर कमेंट का रिप्लाई लेट आ रहा है तो सीधा आप मैसेज भी कर सकते हो मुझे। technosagar.in करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम कवर करेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करें, वर्डप्रेस पे काम कैसे करें, अलग अलग तरह की वेबसाइट हम बना के देखेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट चाहिए या इस प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट चाहिए तो ट्राई करेंगे कि वो भी एज अ डेमो हम बना के दिखाएं। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं या जिनको वर्डप्रेस सीखना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भी एक यार कमेंट डाल देना, उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है इस तरह की फ्री वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। और दैट्स इट, ऑल डन, बाय।